बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही कोतवाली इलाके के लागनबारी बनवासी बस्ती की भूमि पर इलाके के कुछ दबंगों ने कब्जा करते हुए महिलाओं, बच्चों व पुरुषों को खदेड़ दिया है। जहां शुक्रवार को बनवासी बस्ती की निर्मला शांति देवी सहित 3 दर्जन से अधिक महिला, बच्चे व पुरुष मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपा है। कहा कि दबंगों द्वारा उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। दबंगों द्वारा खदेड़े गए बनवासी मुख्यालय पर जाकर अब डेरा जमा लिए हैं। अब वहीं पर ही खाना पकाना कर रहे हैं। कहा कि वह कई वर्षों से लागनबारी के उपभूमि पर रहते चले आ रहे हैं। शासन द्वारा उन्हें आवास भी आवंटित किया गया है, लेकिन गांव के कुछ दबंगों की निगाह उस बेशकीमती जमीन पर पड़ गई है और यह दबंग उक्त भूमि पर कब्जा करना चाह रहे हैं। बनवासी बस्ती के लोगों ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही की 3 कालीन कंपनियां प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। इन कंपनियों को धन के हेरफेर में पकड़ा गया है। यह सभी तीनों कंपनियां भदोही की हैं। धन के हेरफेर में कंपनियों के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज कर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। इन कंपनियों के तथा इनके मालिकों के संपत्तियों की तलाश की जा रही है। निदेशालय को पता चला है कि भदोही की इन 3 कंपनियों के मालिकों ने लखनऊ में भी बड़ी संख्या में संपत्तियों को खरीदा है, जिसमें शॉपिंग मॉल के साथ ही साथ फैक्ट्री के नाम पर भी जमीन खरीदने की जानकारी मिली है। प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर भदोही ज्ञानपुर मार्ग हरियाव के समीप की एक कंपनी भी शामिल है। इसी कंपनी की एक शाखा गुड़गांव में भी बताई गई है। भदोही शहर के गजिया रेलवे फाटक पर एक बार फिर ट्रेन से बाइक टकरा गई है। लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, बावजूद गजिया रेलवे फाटक पर न तो रेलवे पुलिस की तैनाती की जा रही है और न ही फाटक से आवागमन पर रोक लगाई जा रही है। रेलवे विभाग की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शुक्रवार को भी एक बाइक सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई है। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। यह बाइक भदोही शहर कोतवाली इलाके के काजीपुर की बताई गई है। क्षतिग्रस्त बाइक को रेलवे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। गंदगी, जलभराव व नगर पालिका भदोही की उदासीनता से परेशान मोहल्ला आलमपुर नई बस्ती वार्ड नंबर 11 के मोहल्ले वासियों ने शुक्रवार को नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिशासी अधिकारी को संबोधित एक पत्र सौंपा है। जहां पहुंचे मोहल्ले वासियों ने कहा कि आलमपुर नई बस्ती वार्ड में जल निकासी की समस्या बनी हुई है। जगह जगह चेंबर टूटे हुए हैं। टूटे हुए चेंबर में गिरकर आए दिन बच्चे घायल हो रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले वासियों ने कहा कि काफी समय से मोहल्ले में सफाई कर्मी नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि मोहल्ले के लोग हाउस टैक्स व जल कर आदि का भुगतान करते चले आ रहे हैं। मोहल्ले की सड़कों पर घरों से निकलने वाला व नालियों का पानी जमा रहता है। कहा कि 2 सप्ताह के अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मोहल्लेवासी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन करने वालों में मुस्तकीम, नबीउल्लाह, अख्तर, मोहम्मद नसीर शाह आदि मौजूद रहे। चौरी थाना इलाके के भगवानपुर कन्हेरी के अवसानपुर निवासी सुरेंद्र विश्वकर्मा ने पलहैया के बसंतपुर के एक झोला छाप डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। कहा कि गलत इंजेक्शन से उसके बेटे शिवाय विश्वकर्मा की मौत हो गई है। कहा कि हल्का बुखार होने पर इलाके के नंदलाल प्रजापति डॉक्टर के यहाँ उसे दिखाया गया और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिससे उसके बेटे शिवाय विश्वकर्मा की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुरेंद्र विश्वकर्मा ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। उसके बाद थाना चौरी पर लिखित तहरीर देते हुए बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की सुरेंद्र विश्वकर्मा ने मांग की है। 2 दिन से घर से लापता कंसापुर निवासी बाबूलाल पाल नामक 72 वर्षीय वृद्ध का शव भदोही ज्ञानपुर मार्ग स्थित मूसी पुल के
नीचे नदी में उतराया हुआ मिला है। सुबह जब लोग नदी की तरफ शौच के लिए गए तो देखा कि एक शव नदी में उतराया हुआ है। इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त ज्ञानपुर के कंसापुर निवासी बाबूलाल पाल 72 वर्ष के रूप में की है। बाबूलाल पाल 2 दिनों से घर से लापता थे। परिजनों ने ज्ञानपुर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कंसापुर की एक महिला ने बताया कि बाबूलाल एक ऑटो पर बैठकर भदोही की तरफ गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि बाबूलाल पाल काफी समय से बीमार थे और बीमारी से काफी परेशान थे। चौरी थाना क्षेत्र के राईपुर निदुर गांव में शुक्रवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी व चीख पुकार शुरू हो गई जब विवादित भूमि को लेकर 2 पक्षों के लोग लाठी डंडा लेकर आमने सामने हो गए। देखते ही देखते इस मारपीट में लगभग 12 लोग घायल हुए हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि गुलाब चंद सरोज व संजय सरोज के बीच गाँव के एक भूमि को लेकर विवाद चला आ रहा है। इसी विवादित भूमि पर शुक्रवार की सुबह एक पक्ष द्वारा नाद खूंटा रखा जा रहा था। जब दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के काफी लोग आमने सामने हो गए और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों की ओर से लगभग आधे घंटे तक चले लाठी डंडे में गुलाब चंद सरोज की ओर से शशिकांत, धर्मेंद्र, जितेंद्र, गुलाब, अमृता, रमेश, लालचंद, राजनाथ को चोटें आई हैं। इसी तरह संजय सरोज के पक्ष से सहावल, कृतेश, निशा व संजय को चोटें आई है। सभी घायलों का इलाज पुलिस ने CSC भदोही में कराया है। दोनों पक्ष के लोगों ने चौरी थाने में अलग अलग तहरीर दी है। सुरियामा विकासखंड के मर्दन शाहपुर निवासिनी पुष्पा देवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए सुरियामा विकासखंड के सचिव अखिलेश बिंद पर 20,000 रुपया PM आवास के नाम पर सुविधा शुल्क मांगे जाने का आरोप लगाया है। कहा कि सेक्रेटरी लगातार धमकी दे रहा है कि अगर सुविधा शुल्क नहीं मिला तो पात्रता सूची से नाम काट दिया जाएगा। पुष्पा देवी ने दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जब पहली किस्त 40,000 रुपया उसके खाते में आया तब सेक्रेटरी ने सुविधा शुल्क के रूप में 10,000 रुपया उससे ले लिया और फिर सेक्रेटरी अखिलेश द्वारा 20,000 रुपये की मांग की जा रही है। न देने पर पात्रता सूची से नाम कटवाने की धमकी दे रहा है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कराकर सचिव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गोपीगंज के भिखारीपुर सिंहपुर के समीप एक बर्फ फैक्ट्री पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। वाराणसी विजिलेंस टीम को सूचना मिली थी कि बर्फ फैक्ट्री में बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। विजिलेंस टीम प्रभारी मनोज राय के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई, जहां मीटर में छेड़छाड़, फैक्ट्री के स्वीकृति लोड से अधिक बिजली का उपयोग किया जा रहा था। बर्फ फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान हड़कंप मच गया। टीम में दर्जनों से अधिक लोग मौजूद थे, जिसमें एक्साइज भदोही SDO सौरभ तिवारी, प्रीति यादव, ज्ञानपुर SDO अवधेश पाल, विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। चौरी इलाके के लठिया में 2 दिन पूर्व नहर में गिरकर बाइक सवार समरजीत गौतम की मौत हो गई थी, जहां शुक्रवार को बसपा प्रतिनिधिमंडल मृतक समरजीत गौतम के परिजनों से मुलाकात की है और ढांढस बंधाया है। आपको बता दें कि नहर में गिरने से बाइक सवार समरजीत गौतम की मौत हो गई थी, जहां बसपा प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष राजेश गौतम ने 5,000 रुपया नगद मृतक समरजीत के परिजनों को सौंपा है। साथ ही जिला प्रशासन से आर्थिक सहयोग किए जाने की मांग की है। इस मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्रतिनिधिमंडल में मनोज कन्नौजिया, रायचंद गौतम, जिला जीत गौतम, जयशंकर पाल मौजूद रहे। डीग विकासखंड के खानापुर निवासी लौकुश रामजियामन, आरती देवी, इसरावती देवी, रमेश कुमार ने शुक्रवार को DM कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। आरोप लगाया है कि ग्राम रोजगार सेवक व ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से अपात्र धनाढ्यों को आवास आवंटित किया गया है। कहा कि ऐसे लोगों को पात्र मान लिया गया है जिनके पास मोटरसाइकिल, पक्का मकान व जमीन जायदाद है।
ग्राम पंचायत अधिकारी व रोजगार सेवक पर आरोप लगाते हुए अपात्रों को दिए गए आवास की जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि किसी सक्षम अधिकारी से आवास आवंटन की जांच कराकर अपात्रों को दिए गए आवास को निरस्त किया जाए। शुक्रवार को लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर भदोही जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार ने जिलाधिकारी को बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपा है। जिला अध्यक्ष पंकज कुमार द्विवेदी ने बताया कि लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह के निर्देश पर यह पत्र सौंपते हुए महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया है। भदोही का विद्युत विभाग भदोही में भाजपा की छवि पूरी तरह अब खराब करने में तुल गया है। अब इसमें कोई भी आशंका नहीं बची है। लगभग 2 माह से भदोही शहर के आधे इलाके की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है, लेकिन बिजली विभाग के जिम्मेदार पूरी तरह लापरवाह बने हैं। ऐसा लग रहा है कि भदोही का विद्युत विभाग सरकार विरोधी हो गया है। उमस भरी इस भीषण गर्मी में रात भर बिजली गायब रहती है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में बिजली विभाग कभी भी भदोही शहर की फिजा खराब करवा सकता है। लोगों के अंदर अब नाराजगी बढ़ती जा रही है, जो कभी भी फूट सकती है। भदोही शहर के चौरी रोड की विद्युत व्यवस्था तो काफी समय से बदहाल है। रेलवे लाइन उस पार से आने वाले केबल काफी समय से खराब पड़े हैं, लेकिन विद्युत विभाग इस केबल को ठीक कराने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। उमस भरी इस गर्मी में भदोही शहर की विद्युत कटौती अब लोगों को रुला रही है। आज 17 जुलाई से मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम बदलने से उमस भरी गर्मी से कुछ निजात मिलेगा तथा दिन का तापमान आगामी दिनों में कम होगा। बारिश न होने से इन दिनों तापमान बहुत अधिक लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और पूर्वा हवा चलने से उमस बढ़ी है, लेकिन अब मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। आगामी पर्व बकरीद व कावड़ यात्रा को लेकर शुक्रवार को एसडीएम ज्ञानपुर चंद्रशेखर व इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा के नेतृत्व में एक बैठक ज्ञानपुर कोतवाली परिसर में आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम ने पीस कमेटी में मौजूद दोनों समुदाय के लोगों का स्वागत करते हुए आगामी पर्व बकरीद व कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की अपील की है। एसडीएम ने कहा कि ज्ञानपुर में हरिहरनाथ मंदिर व चकवा महावीर मंदिर पर कावड़िया जल चढ़ाएंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तकड़े इंतजाम रहेंगे और पर्व के आखिरी समय तक प्रतिदिन नगर पंचायत को नगर में साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम बंधुओं से एसडीएम ने बकरीद पर्व पर होने वाली कुर्बानी में निकलने वाले अवशेषों को अच्छी तरह से डंप करने की अपील की है। एसडीएम ने कहा कि बकरीद पर्व पर पूरे दिन नगर पंचायत को पानी की सप्लाई चालू रखने का निर्देश दिया गया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी क्षेत्र के छेड़ी वीर मोहल्ले में पीएम आवास निर्माण के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। इस संबंध में मोहल्ले के अवधेश कुमार ने रसपुरा पुलिस चौकी पर तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि पीएम आवास योजना के तहत उसे पहली किस्त मिली है। इन्हीं रूपों से वह अपने जमीन पर आवास का निर्माण करा रहा है। शुक्रवार की सुबह विपक्षी रास्ते को लेकर विवाद करने लगे और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया। जब विपक्षियों का विरोध किया गया तो एकजुट होकर परिवार पर विपक्षियों ने हमला कर दिया। इस हमले में अवधेश कुमार, चंदन और अजय को चोटें आई हैं। घायलों का उपचार पुलिस ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराते हुए कार्रवाई में जुट गई है। डीग विकासखंड के बहपुरवा शेरपुर गांव में 3 माह पूर्व आई आंधी के कारण आम का एक विशाल वृक्ष गांव से होकर गुजरे 11,000 हाई टेंशन विद्युत तार पर गिर गया था, जिसे गांव के 5 खंभे जहां धराशायी हो गए थे, वहीं ट्रांसफार्मर भी खंभा सहित लटक गया है, जिसकी वजह से 3 माह से शेरपुर गांव की विद्युत आपूर्ति ठप है। गांव के नीलेश दुबे, रामकृष्ण शुक्ला, आदर्श दुबे, ऋतिक दुबे का आरोप है कि सीतामढ़ी फीटर सहित पावर हाउस के जिम्मेदारों के पास जाकर गांव
के लोग विद्युत व्यवस्था को ठीक कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। ग्रामीणों का आरोप है इस भीषण गर्मी में बिन बिजली जीना दुश्वार हो गया है। ग्रामीण बिलबिला रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से गांव की इस समस्या पर जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर शुक्रवार की दोपहर अचानक 11,000 हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर गया। इस बीच आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भाग खड़े हुए। चौरी के निदुर निवासी प्रदीप कश्यप नामक एक जागरूक युवक ने विद्युत विभाग को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति को बंद कराया। यह संयोग ही था कि जिस समय तार गिरा उस समय नीचे कोई खड़ा नहीं था, अन्यथा एक बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा चौराहे के दुकानों के ऊपर से दौड़ाया गया तार काफी जर्जर हो चुका है। आए दिन तार पिघल कर गिर रहे हैं। अगर अधिकारी की लापरवाही यूं ही बनी रही तो कभी भी चौराहे पर जर्जर विद्युत तार की वजह से हादसा हो सकता है। मानसून की आहट को लेकर भदोही जिला प्रशासन द्वारा जिले के पीपा पुलों से आवागमन को बंद करा दिया गया है तथा यात्रियों के आवागमन के लिए बाकायदा टेंडर के जरिए स्टीमर चलाने की बात कही गई थी, ताकि गंगा के बीच से यात्री सुरक्षित सफर कर सके। इस टेंडर के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपए का ठेका भी दिया गया, लेकिन ठेकेदारों द्वारा पूरी तरह मनमानी करते हुए स्टीमर न चलवाकर छोटी मोटी जर्जर नाव को चलवाया जा रहा है। इस तरह का आरोप युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष पवन तिवारी ने लगाया है। कहा कि धन बचाने के लिए ठेकेदारों द्वारा यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। जब इस बात की शिकायत संबंधित विभाग से की गई तो विभाग ने इस पर ध्यान कोई नहीं दिया। अब संगठन के लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर स्टीमर संचालन के नाम पर लाखों का घोटाला करने वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए जर्जर नाव संचालन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। भदोही जिले में निगरानी समिति ने संक्रमण को लेकर भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर हकीकत परखी है। 546 गांव का निगरानी समिति ने भ्रमण किया, साथ ही 3266 सैंपल जांच लेकर भेजा है, जिसमें एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। जिला सूचना विभाग के मुताबिक शुक्रवार को जनपद के अलग अलग केंद्रों में 3135 लोगों ने टीकाकरण कराया है। साथ ही टीकाकरण के लिए जिले के सभी केंद्रों पर भीड़ देखी गई। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम उन तमाम ऐसे दर्शकों से अपील करते हैं जो वह भदोही जिले के हैं और दूसरे प्रदेशों में रहकर भदोही का नाम रोशन कर रहे हैं, वह सत्यम न्यूज की खबरों को दूसरे प्रदेशों में रह रहे अपने साथियों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि मिलती रहे उन्हें भी अपने जिले की हर छोटी बड़ी खबर। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 17 जुलाई 1943 को परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का जन्म हुआ था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।